अस्सलाम वालेकुम टू ऑल इकोनॉमिक लवर्स। आज हम इशूज़ इन पाकिस्तान इकॉनमी अकबर सैदी की बुक का 19 चैप्टर जो हम कर रहे थे सोशल सेक्टर का, ठीक है, उसका पार्ट नंबर 2 करेंगे। सही, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंच सकें। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अच्छा, इम्पैक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ 2002 से 2007 तक का। अब आज का जो लेक्चर है बेसिकली इसके ऊपर होगा कि हम 90s का जो इरा था उसमें हम थोड़ी सी देखें कि सोशल जो इंडिकेटर्स थे उनकी बैकवर्डनेस या उन किस पीरियड में जो है वो सोशल इंडिकेटर्स ग्रो हुए हैं, ठीक है, और उसके पीछे क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे और किन पीरियड्स में इनके ऊपर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई या फिर ये नेग्लिजेंस का शिकार रहे हैं, ठीक है। सो देखते हैं हम कि बिटवीन 2002 टू 2004 अगर देखें तो पाकिस्तान जो है वो यूनाइटेड नेशन का जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसमें एंटर हुआ, ठीक है। सिंस 1990s व्हेन यूएनडीपी इनिशिएटेड ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है उनकी, ठीक है, उनकी एक एनुअल रिपोर्ट आती है जिसके अंदर वो उसके जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं, ठीक है, उनके बारे में सोशल इंडिकेटर्स का जो डाटा है वो प्रोवाइड करते हैं। तो पाकिस्तान का जो डाटा था उसमें 1990s में पाकिस्तान जो था अमंग लोएस्ट 40 कंट्रीज में अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ सोशल इंडिकेटर्स, या अगर इम्प्रूवमेंट ऑफ सोशल इंडिकेटर्स की बात करें तो अमंग लोएस्ट 40 कंट्रीज के अंदर पाकिस्तान जो है वो 1990s में प्रिवेल कर रहा था। अब कुछ साल के बाद हमने देखा कि पाकिस्तान जो है उसमें थोड़ी इम्प्रूवमेंट आई सोशल इंडिकेटर्स में, ठीक है, और हम लोएस्ट इनकम कंट्रीज से मिडिल इनकम कंट्रीज जो हैं वो उसके क्राइटेरिया में शिफ्ट हो गए। लेकिन 2012 में क्या हुआ कि इट वाज मूविंग इन कैटेगरी ऑफ कंट्रीज बेटर रिफ्लेक्टेड इन इकोनॉमिक एंड सोशल इंडिकेटर्स, यानी हमारे जो इकोनॉमिक और सोशल इंडिकेटर्स थे उस टाइम पे वो इम्प्रूव होना स्टार्ट हुए और हमारी जो कंडीशन थी ओवरऑल वो इम्प्रूव होना स्टार्ट हुई, ठीक है। अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई, ये ट्रांसफॉर्मेशन होने की जो मेन वजह थी वो 4 पीरियड्स ऑफ इकोनॉमिक बूम है, ठीक है, यानी 2000 से ऑनवर्ड हमारा जो पर कैपिटा इनकम है वो तकरीबन डबल हुआ, ठीक है। जो मुशर्रफ का टाइम पीरियड था उसमें जो सोशल इंडिकेटर्स थे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी गई थी, ठीक है, और उस टाइम पे उनके सोशल इंडिकेटर का के ऊपर जो जीडीपी का पोर्शन, जीडीपी के अंदर से जो एक्सपेंडिचर सोशल इंडिकेटर्स पे किए जाते हैं वो उनका प्रोपोर्शन जो था वो बहुत ज़्यादा था। 2004 में पाकिस्तान was at 134th among 177 countries in GDP पर कैपिटा रैंक, ठीक है, यानी हमारा जो रैंक था वो 134th था अमंग 177 कंट्रीज जो यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड थे, ठीक है, उनमें से हमारा जो नंबर था वो 134th था इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा रैंक। मुशर्रफ के टाइम पीरियड के बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान का जो जीडीपी था या पर कैपिटा जो इनकम थी वो अगेन फॉल होना स्टार्ट हुई, ठीक है, और हम फिर लो इनकम कंट्रीज की कैटेगरी में दोबारा फॉल करना स्टार्ट हो गए, ठीक है। सो हमें इस ट्रेंड से ये पता चलता है कि अगर हम सोशल इंडिकेटर्स के ऊपर अपना जीडीपी का पोर्शन हाई करते हैं, ठीक है, अपने जीडीपी की जो एक्सपेंडिचर्स हैं उनमें सोशल इंडिकेटर्स के ऊपर ज़्यादा खर्च करते हैं तो इससे हमारी जो पर कैपिटा इनकम है टू जीडीपी वो इंक्रीज होती है या इम्प्रूव होती है, और इससे ओवरऑल सोशल इंडिकेटर जो है वो इम्प्रूव होते हैं जिससे हमारी ओवरऑल वर्ल्ड में कंडीशन जो है वो बेहतर होगी। अब पाकिस्तान का अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें 1975 से 2004 का डाटा अगर हम थोड़ा सा देखें, ठीक है, तो एचडीआई की वैल्यू जो 1975 में थी वो 0.365 थी, ठीक है, 1990 में 0.46 थी, 1992 में अगर देखी जाए तो 0.48, यानी इम्प्रूवमेंट आ रही है हमारी एचडीआई वैल्यू में। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जो ओवरऑल वैल्यू होती है, ठीक है, जिसके अंदर हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हेल्थ और एजुकेशन और ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर लिटरेसी रेट ये सारी चीज़ें इनकाउंटर करते हैं, तो उसकी जो ओवरऑल वैल्यू थी, ठीक है, वो आ रही है। अगर आपको आपने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो कंप्लीट लेक्चर इस पे देखना है तो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान के लेक्चर्स हैं मेरे चैनल पे, ठीक है, उनमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो है, तो आप वहां से जाके कंसल्ट कर सकते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बेसिकली होता क्या और उसमें हम किन किन चीज़ों को मैयर करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। अच्छा, बैक टू द टॉपिक। अब देखते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स की वैल्यू थी
2005 में 0.493, ठीक है, 2000 में अगर देखी जाए तो 0.5 पे, लेकिन 2001 में फिर वो थोड़ी सी बिलो चली गई 0.499, ठीक है, फिर 2004 में 0.539 और 2012 में अगर देखे जाए तो 0.515। यानी हमें अंदाजा ये होता है कि 2000 से 2012 तक की जो फिगर्स हैं उनमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं आया, ठीक है। अगर इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के जो रैंक है कंट्री वाइज 177 कंट्रीज जब थी, ठीक है, उनमें रैंक या इससे ज़्यादा जो कंट्रीज होती गई तो उनमें जो हमारा रैंक था तो वो देखते हैं कि 1992 में हमारा जो रैंक था वो 128 अमंग 174 कंट्रीज थी, ठीक है। इसी तरह 2001 में अगर जो हमारा रैंक था वो 144 अमंग 175 कंट्रीज थी, और 2004 में 134 अमंग 177, और 2012 में अगर देखा जाए तो 146 अमंग 186। यानी हमारी जो इंडेक्स की वैल्यू है या रैंक की वैल्यू है वो हम पीछे जाते गए हैं, ठीक है। इनकम पर कैपिटा अगर देखें तो 1992 में 2890 था पर कैपिटा इनकम, ठीक है, और 2001 में 1890, ठीक है, और 2004 में 225, और उसके बाद जो 2012 की बात है तो उसमें हम 2424 पर कैपिटा इनकम थी हमारी, ठीक है। पर कैपिटा इनकम अगर रैंक के हिसाब से देखें तो 1992 में हम 100th अमंग 174 थे, ठीक है, 2001 में 137 अमंग 175, 2004 में 130 अमंग 177, और 2012 में 148 अमंग 186, ठीक है। पर कैपिटा जीडीपी की अगर बात करें तो 1992 में 420 जीडीपी पर कैपिटा हमारी थी, ठीक है, 2001 में 415, 2004 में 632, और 2012 में हमारी जो जीडीपी पर कैपिटा थी वो 1120 थी, ठीक है। अब बेसिकली ये फिगर्स आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इनसे हमें एक ट्रेंड मिलता है कि हमारी जो रैंक है एचडीआई का, ठीक है, यहाँ पर कैपिटा इनकम का जो रैंक है हमारा, ठीक है, वो किस तरीके से शिफ्ट हुआ है विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है। सो आपको एक ट्रेंड याद रखने की ज़रूरत है कि किस टाइम पीरियड के अंदर ट्रेंड की जो हमारी जो रैंक था वो डिक्लाइन हुआ है और किस में हमारा जो है वो राइज आया। अब फिगर्स जो हैं ये सारी फिगर्स बेसिकली एक क्लियर पिक्चर तो इंडिकेट नहीं करती, ठीक है, लेकिन हमें क्या बताती हैं कि पाकिस्तान का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो रोज हुआ 3 डिकेड्स में, ठीक है, 1975 से 2004 तक का जो टाइम पीरियड था, यानी 30 साल का अरसा जो था, इसमें हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जो वैल्यू है वो 47% इंक्रीज हुई है। अगर कंपैरिजन इसका दूसरी कंट्रीज के साथ हम करें यानी इंडिया के साथ करें तो इंडिया की वैल्यू जो है इन 30 साल के अरसे में वो 48% इंक्रीज हुई है। बांग्लादेश के साथ अगर हम कंपैरिजन करें पाकिस्तान को तो 53% बांग्लादेश की इंक्रीज हुई है, और नेपाल में 76% इंक्रीज हुई है। यानी नेपाल ने बहुत ज़्यादा जो है वो इम्प्रूवमेंट लाई अपने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर। Among all 777 countries, all show rise in this period, ठीक है। अब कुछ सारी जो कंट्रीज हैं इन 30 साल का जो अरसा है उसमें सब में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जो रैंक है वो इम्प्रूव हुआ बेसिकली, लेकिन कुछ में जो है वो इम्प्रूव होने के साथ साथ अगले कुछ सालों में हमने फॉल भी देखा, क्योंकि जब कंट्रीज देखने लग जाती हैं कि हमारा जो इंडिकेटर्स हैं सोशल इंडिकेटर्स वो इम्प्रूव होते जा रहे हैं, ठीक है, तो वो उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करना कम कर देती हैं अक्सर, ठीक है। सो उससे जो है वो नेगेटिव इफेक्ट आता है। फ्रॉम 1992 टू 2004 की अगर हम बात करें, पाकिस्तान रैंक फेल फ्रॉम 128 इन 1992 में हमारा जो रैंक था वो 128 था, ठीक है, 177 में से, लेकिन 2001 के अंदर हमारा जो रैंक था वो 144 पे चला गया था, ठीक है। इसका मतलब है कि हमारी जो रैंक है वो कम होता चला गया, यानी हम बैकवर्ड की तरफ मूव होते हैं। रैंक कम होने का मतलब ये होता है कि हम मजीद लोअर इनकम की तरफ जा रहे हैं, यानी हम जो है वो एक्सट्रीम की तरफ जा रहे हैं, एक्सट्रीम लेसेंस की तरफ।
Per capita income is purchasing power parity also fell between 1992 to 2001. ठीक है, अब पर कैपिटा इनकम जो परचेजिंग पावर पैरिटी की होती है, परचेजिंग पावर पैरिटी बेसिकली ये होती है कि एक 1 रुपी से आप कितनी अमाउंट ऑफ जो बास्केट ऑफ गुड्स है वो खरीद सकते हैं, या आप $1 से कितनी चीजें जो है वो खरीद सकते हैं, इसको परचेजिंग पावर पैरिटी कहते हैं। अब पर कैपिटा परचेजिंग पावर पैरिटी जो है वो भी हमारी डिक्रीज हुई 1990, यानी हमारी करेंसी भी तो डिवैल्यू हुई, ठीक है, और इन्फ्लेशन का इफेक्ट भी आया। तो 1992 से 2001 जो था, एंड रोज अगेन आफ्टर 2001, ठीक है। तो इस साल में 1992 से 2001 के अरसे में हमारी परचेजिंग पावर पैरिटी जो थी वो कम होती गई, लेकिन 2000 के बाद जब हमने इस पे इन्वेस्टमेंट करनी स्टार्ट की सोशल इंडिकेटर्स पे, तो हमारी पर कैपिटा जो परचेजिंग पावर थी वो इम्प्रूव हुई। 2004 की अगर हम बात करें, 1992 में हमारे जो रैंक था 100 था ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम। अगर पर कैपिटा इनकम के बेस के ऊपर हम पाकिस्तान को रैंक करते हैं 1992 में, तो हमारा 100 नंबर था, ठीक है। और अगर 2004 में बात करते हैं तो हमारा 130 नंबर था। इसका मतलब है हम बैकवर्ड की तरफ मूव हुए हैं, हमारी कंट्री के अंदर इंप्रूवमेंट नहीं आई। इन साइज पाकिस्तान वाज 144th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। अगर हम ये जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो इसको हम इस सेंस में भी ले सकते हैं कि 1992 में हम अगर 100 रैंक था, तो जो हमसे पीछे कंट्रीज थी वो उन्होंने अपनी डेवलपमेंट के ऊपर काम किया है, यानी उन्होंने अपने सोशल इंडिकेटर्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट की है, तो वो हमसे इम्प्रूव कर गए हैं और हमारा नंबर जो है वो पीछे चला गया, ठीक है। अगर साइज की बात करें तो सोशल जो पाकिस्तान का साइज था वो 44th लार्जेस्ट इकोनॉमी था वर्ल्ड का 2004 में। डाटा हमें सजेस्ट करता है कि 1990s में द डिकेड ऑफ डेमोक्रेसी वाज द डिकेड ऑफ लॉस्ट, ठीक है। 1990s में सोशल इंडिकेटर्स के ऊपर इतना काम नहीं हुआ, ठीक है। तो अगर हम उसको डिकेड ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, तो हम उसको डिकेड ऑफ लॉस्ट कहते हैं अगर हम सोशल इंडिकेटर्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट की बात करें, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्योंकि उस टाइम पे हमारी जो सोशल और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की डेवलपमेंट थी वो बिल्कुल जो है वो डिक्रीज हो गई थी या मिनिमाइज हो गई थी। जनरल परवेज मुशर्रफ का जो टाइम था उसमें जो ग्रोथ और डेवलपमेंट थी सोशल इंडिकेटर्स की या इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की वो वापस आई, ठीक है। और इसके पीछे भी बहुत जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ठीक है, जो आगे हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि जनरल परवेज मुशर्रफ या ज़िया के टाइम पीरियड में जो क्या ऐसी जो सिचुएशन थी जिसकी वजह से इकोनॉमिक और सोशल जो इंडिकेटर्स थे वो हमारे उस टाइम पे इम्प्रूव हुए। एविडेंस फ्रॉम 1947 टू 77 बताता है कि जो लो सोशल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट कैन सपोर्ट हाई लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी अगर आप सोशल और ह्यूमन जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कम भी करते हैं तो आपकी ग्रोथ जो है या लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। हमारा स्टार्ट में अगर आपको याद हो तो पिछले लेक्चर में हमने स्टार्ट में बात की थी कि अगर जो हम देखते हैं कि हमारे सोशल या इंडिकेटर्स के ऊपर तो इतनी इंप्रूवमेंट नहीं आ रही है, उनके ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं की जाती, जो गवर्नमेंट्स हैं वो इग्नोर कर देती हैं बेसिकली जो सोशल इंडिकेटर्स हैं, तो उसके बावजूद भी हमारी कंट्री ग्रोथ के पाथ पे किस तरह से चल रही है, ठीक है। सो हमने जब डाटा 1947 से 77 तक का देखा है तो उससे हमें पता चला है कि अगर इम्प्रूवमेंट इतनी ज़्यादा नहीं भी आती तो लोग जो है वो खुद प्रोडक्टिविटी के प्रोसेस की तरफ आते हैं, ठीक है। लोगों की अवेयरनेस जो है वो इम्प्रूव होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, जिससे लोग जो है वो प्रोडक्टिविटी की तरफ आते हैं, ठीक है। और ओवरऑल इकोनॉमी जो है वो सोशली तौर पे भी स्ट्रांग होती है और इकोनॉमिक तौर पे इकोनॉमिक बेस के ऊपर भी स्ट्रांग हो जाती है। 1977 से 88 का अगर हम टाइम देखें तो हाई इकोनॉमिक ग्रोथ रही है बिकॉज एन इम्प्रूवमेंट इन ह्यूमन एंड सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स एज पावर्टी डिक्लाइन, ठीक है। इस टाइम पे बेसिकली पावर्टी डिक्लाइन बहुत ज़्यादा हुई, ठीक है। तकरीबन 30% जो है हमने पावर्टी को उस टाइम पे रिड्यूस किया 1977 से 88 में। कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज लाई गई जिसकी वजह से पावर्टी को रिड्यूस किया गया, मिनिमम वेज को सेट किया गया, ठीक है। तो कुछ ऐसी पॉलिसीज की वजह से हमने पॉवर्टी को डिक्लाइन किया।
1977 से 88 का जो टाइम था उसमें एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा किए गए ह्यूमन डेवलपमेंट पे, ठीक है, सब्सिडीज वगैरह प्रोवाइड की गई पुअर को, और ह्यूमन डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा काम हुआ, एंड हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी इज एलोकेटेड टू डेवलपमेंट। बेसिकली मेन जो फोकस होता है गवर्नमेंट जो कर सकती है, ठीक है, वो क्या कर सकती है कि अपना जीडीपी जो होता है, ठीक है, ओवरऑल उस में से अगर एक हैंडसम अमाउंट ऑफ जो पोर्शन है वो हम सोशल इंडिकेटर्स के ऊपर इन्वेस्ट करें तो उससे जो है हमारी ओवरऑल इकोनॉमी की हेल्थ इंप्रूव होती है, ठीक है। 1990s में पुअर इकोनॉमिक ग्रोथ रही है हमारी, एंड ओनली 4.7% ऑफ जीडीपी इज स्पेंड ऑन डेवलपमेंट, ठीक है। तो 4.7% जो हमारा जीडीपी का पोर्शन था वो 1990s में हम सिर्फ डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स थे उनके ऊपर लगा रहे थे। अर्ली पीरियड जो था मुशर्रफ का 1999 से 2005 की अगर हम बात करें तो पीछे से जो ट्रेंड 1990 से आ रहा था कि इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी बहुत ज़्यादा डाउन में जा रही थी, सोशल इंडिकेटर्स बहुत डाउन जा रहे थे, ठीक है, वो कंटिन्यू रहा उस टाइम पे, और 2.6% जो है हमारी जीडीपी की ग्रोथ रही, ठीक है। 2.6% ऑफ जीडीपी हमने स्पेंड किया डेवलपमेंट के ऊपर। 1980s में और 1999 में बहुत ज़िया और मुशर्रफ पीरियड था, ठीक है। पाकिस्तान वॉज फाइटिंग द यूएस वार एट अफगान बॉर्डर। अब ये रीज़न बेसिकली क्या है कि मुशर्रफ के टाइम पे या ज़िया के टाइम पे जो सोशल इंडिकेटर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी गई और उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट की गई, वो उसके पीछे रीज़न मेन ये थी कि उस टाइम पे हमें जो इंटरनेशनल डोनर्स और स्पेसिफिकली यूएस जो था वो हमें बहुत ज़्यादा एड प्रोवाइड कर रहा था, क्योंकि हम जो है यूएस की फ्रंट लाइन बन के हम अफगान बॉर्डर के ऊपर हम वॉर उनकी तरफ से लड़ रहे थे, ठीक है। सो हम उनका साथ दे रहे थे, और जो यूएस था उसने पाकिस्तान को पॉलिटिकली सपोर्ट भी किया और साथ साथ हमें एड्स जो है वो प्रोवाइड की, फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है प्रोवाइड की, जिसकी वजह से जो है हमारे सोशल इंडिकेटर्स उस टाइम पे स्ट्रांग हुए। पाकिस्तान रिसीव फाइनेंशियल एंड मिलिट्री एड, ठीक है, ग्रांट्स, पॉलिटिकल सपोर्ट बाय डोनर्स टू रूल ओवर पाकिस्तानी पीपल। अब जैसे ही जो भी कोई इंटरनेशनल जो डोनर है वो किसी कंट्री को एड देता है तो ऑब्वियसली उसके पीछे उसके इंसेंटिव्स जो हैं वो कुछ और होते हैं, ठीक है। आप जो बोरोअर कंट्री है अगर वो लोन ले रहा है तो बोरोअर कंट्री या फिर जो कंट्री एड रिसीव कर रहा है, ठीक है, वो तो उस टाइम पे नीड में होता है, तो वो लोन वगैरह किसी भी टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर रिसीव कर लेता है, ठीक है। लेकिन उसके पीछे जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो ये होते हैं कि जो कंट्री डोनर कंट्रीज होती हैं वो बेसिकली रूल करना स्टार्ट कर देती हैं ओवर द पॉलिसीज या ओवर द पीपल ऑफ दैट कंट्री, ठीक है। सो इंटरवेंशन उनकी बहुत ज्यादा हो जाती है पॉलिसी मेकिंग के अंदर। अच्छा, अभी हमने यहाँ तक किसको कवर कर लिया। अब इससे नेक्स्ट जो टॉपिक है एजुकेशन का, हाउसिंग का और अर्बनाइजेशन का, उनको हम 3 पार्ट्स के अंदर मजीद डिवाइड करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा जो है लेंथी चैप्टर और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है पेपर के प्रोस्पेक्ट से अगर हम देखें इसको, तो इसलिए हम डिटेल में सारे जो टॉपिक्स हैं उनको करेंगे हम, ठीक है। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपकी कोई क्यूरीज हो रिगार्डिंग द टॉपिक तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। हैप्पी लर्निंग।